गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका क्लास सेकेंड का चैप्टर 0 जो है रिवीजन का पार्ट 9 लेके आया हूँ। तो ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चंस को, और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको कंफ्यूजन्स होगी, उसको कमेंट करके आप पूछते रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे इसका सलूशन करेंगे। इस तरह का हमने 3-4 क्वेश्चन का सलूशन आपके प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन और बचा हुआ था, तो उसको हम आज बताएंगे, और साथ में आपको आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना, यानी अंतर करना, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है योगेश, सबसे पहले क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो एट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच आर गिवन हियर। जो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है उसका क्या मतलब होगा। ठीक तो जब हम मीनिंग समझ लेंगे उसके बाद हमको आसान हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा और क्या दिया गया है, और हमको इस क्या निकालना है, ये भी हमको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है योगेश, एक आदमी का नाम है, योगेश बॉट यानी खरीदा, योगेश ने खरीदा, योगेश बॉट, योगेश ने खरीदा। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई सामान परचेज करने के लिए मार्केट में जाते होंगे। तो वही है योगेश बॉट, योगेश ग्रोसर के दुकान पे गया। ग्रोसर मतलब जो फल विक्रेता या सब्जी विक्रेता होते हैं, तो उनके दुकान पे गया और उसने कितने ऑरेंजेस खरीदे। ऑरेंजेस मतलब नारंगी, यानी या हम उसको संतरे कह सकते हैं। तो कह रहा है कि 72 ऑरेंजेस क्या है, और योगेश बाट 72 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मतलब संतरे, योगेश ने 72 संतरे खरीदे। एंड 25 बनानास, और कितने बनानास खरीदे, जो है 25 यानी 25 केले खरीदे। क्या किया, योगेश बाजार गया फल की दुकान के पास, और उसने वहां से 72 यानी संतरे खरीदे, कितने 72, और और 25 बनानास, और 25 क्या खरीदे, केले खरीदे। अब आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, फ्रूट्स मतलब फल, डिड मतलब था, की मतलब उसने, बाय मतलब खरीदा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी फ्रूट्स कितने फल, डिड ही बाय उसने खरीदे, उसने कितने फल खरीदे। तो 72 आपका ये था। जैसे हम ये आपसे कह दें, आप बाजार गए और वहां से आपने दो जो है ऑरेंज वाली चॉकलेट खरीदी या ऑरेंज वाली टॉफी खरीदी, और दो है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की टॉफी खरीद ली। तो अब हम आपसे पूछ लें कि आपने कितनी टॉफीज खरीदी। तो दो तो आपने ऑरेंज फ्लेवर की खरीदी थी, 2 स्ट्रॉबेरी की, तो टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। तो वही पूछ रहा है, मैंने पूछा कि कितने, तो वही हाउ मेनी मींस कितने फ्रूट डिड ही बाय मतलब उसने कितने फल खरीदे। आप जानते हैं ऑरेंज यानी संतरा भी फल होता है, बनाना केला भी फल होता है, यानी दोनों को सम्मिलित करके, दोनों को एक साथ इंक्लूड करके, यानी ऐड करके हमको उसको बताना है कि कितने फल हो गए। सिंपल है। इसके पहले सारे क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या पहले क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो दिया गया है, यानी संतरों की संख्या दी गई जो उसने खरीदा। तो 72 यहाँ पर हम लिख देंगे 72, और फिर उसके बाद एंड 25 बनानास, तो हम उसके नीचे लिख देंगे 25, क्योंकि दोनों फ्रूट है तो दोनों का यहाँ पे नंबर लिख देंगे। अब कैसे करेंगे ऐड, तो पहले यहाँ 2 लिखा है, हम यहाँ 2 स्ट्रोक्स खींच देंगे, फिर यहाँ 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 स्ट्रोक्स खींच देंगे। अब चूंकि
हमने खींच दिया। अब चूंकि ऐड करना है तो इसको हम एक साथ रख के काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। इधर कितना है 7 में 2 को ऐड करना है। याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले वंस की डिजिट यानी इकाई का स्थान और उसके बाद टेंस की डिजिट यानी दहाई का स्थान जो होते हैं, सबसे पहले सबसे आखिरी वाली डिजिट यानी सबसे जो दाहिनी और सबसे राइट में जो डिजिट है उसको वंस का डिजिट कहते हैं, इकाई का स्थान कहते हैं। सबसे पहले उसे जोड़ना चाहिए, उसके बाद इधर की तरफ बढ़ते आते हैं। अब जैसे 2 डिजिट का नंबर है तो पहले वंस का उसके बाद टेंस का कर लेंगे। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो वंस का टेंस का उसके बाद 100 का करेंगे। याद हमेशा रखिए, जब भी नंबर ऐड करेंगे तो सबसे पहले वंस के डिजिट को जोड़ेंगे। चलिए 2 और 5 मिलकर के कितना हुआ 7 हो गया। इधर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। और यहाँ पर कितना है 2 तो 2 स्ट्रोक से यहाँ काउंट स्केच कर लेंगे। आगे चूंकि इन दोनों को ऐड करना है तो इंक्लूड करके काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं कि उसने कुल कितने फ्रूट्स खरीदे, उसने कुल 97 फ्रूट्स परचेज कर लिया, है ना। तो उसने कुल कितने फ्रूट खरीदे 97 फ्रूट्स खरीदे, 97 फल खरीदा। ठीक है, आगे है बस आसान है बेटा, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के अगर आप इसको ध्यान दे करके अगर देखेंगे समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा है SUBTRACT सब्ट्रैक्ट। क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि मैंने आपको दिया 5 लड्डू, 1 2 3 4 5, और आपको इसमें से सारे नहीं खाने हैं, आपको इसमें से 3 लड्डू खाना है। 1 लड्डू खाया मैंने, 2 लड्डू खाया, 3 खाया। अब ये 3 तो खा गया ना मैं, तो कितने लड्डू बच जाएंगे पहले बताइए हमको। ये बच जाएंगे 2 लड्डू, यानी 2 लड्डू बच जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन वही प्रोसेस है। सब्ट्रैक्शन में करना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट में जो नंबर दिया रहता है उसमें से नीचे वाले नंबर को निकाल लिया जाता है। जैसे यू हैव, मान लो यू हैव 8 चॉकलेट्स है और तुमको क्या करना है, यू हैव टू थ्रो, तुमको फेंकना है 1 चॉकलेट, ठीक है, या यू हैव टू ईट 1 चॉकलेट। तो जब आप 1 चॉकलेट आपके पास है और आपको जो है 1 चॉकलेट खा लेना है, बचेगा कितना, बचेगा कितना 7 चॉकलेट। कैसे होगा इसको हम देखो आसानी से बताएंगे आपको, और इतना इजी प्रोसेस बताएंगे बेटे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले या एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी ऐसा प्रोसेस करना हो, डिवीजन नहीं, तो इस तरह के प्रोसेस में सबसे पहले वंस की डिजिट को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या सब्ट्रैक्टर वंस से शुरू करते हैं, इकाई के अंक से ही शुरू करते हैं। यहाँ वंस P8 है और यहाँ नीचे जो है सब्ट्रैक्ट जो है आपका 1 है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को निकालना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले कितना दिया ऊपर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रोक खींच देंगे या स्केच कर देंगे। नीचे कितना दिया गया 1, क्योंकि 1 निकाला है तो 1 यहाँ कट कर देंगे और ऊपर से भी हमको 1 कट करना पड़ेगा, क्योंकि निकाल तो इसी में से रहे हैं ना। तो अब जो बचा हुआ रहेगा, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 नीचे लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा प्रोसेस में और बचा है, यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रोक से स्केच कर देंगे, क्योंकि नीचे 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 2 और 2 यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि इसमें से इसको निकालना है तो इसको क्रॉस करेंगे और फिर ऊपर भी हमको 2 क्रॉस कर देना है। तो जो बचा रहेगा 1 2 3 4, यही इसके नीचे
नीचे लिख देंगे। तो यानी यहाँ से हम समझ जाएंगे कि जब हम 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 निकालेंगे तो हमारा 7 बच जाएगा, और जब हम 6 में से 2 निकालेंगे या रिड्यूस करेंगे तो हमारा 4 रिमेन बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आप स्ट्रोक्स तो खींच लेंगे लेकिन इसको परमानेंटली नहीं रखेंगे, इसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। ठीक है ना, बस ये समझने के लिए। फिर आगे का वैसे ही करना है आपको। पहले 4 है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले 4 फिंगर अप कर दीजिए। पहले वंस की डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट मींस घटाना या निकाल लेना। तो 4 पहले 4 है और आपको निकालना कितना है 2, तो 1 2 उसमें से निकाल लेंगे, बचा कितना आपका 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। आसान है। आगे देखिए करते क्या है, यहाँ कितना दिया है 8, तो पहले हम 8 फिंगर अप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अभी नीचे सब्ट्रैक्ट कितना करना है, तो चूंकि हमने 8 कर लिया और 8 में से ही 2 को निकालना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 2 फिंगर्स को डाउन कर लेंगे। निकालना कितना है 2 और कितना टोटल पहले है 8, तो 8 फिंगर मैंने पहले आप कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया। अभी इसमें से निकालना कितना है 2, तो 2 हम इसमें से निकाल दे रहे हैं, 1 और 2 डाउन कर लिया हमने इसको। अभी कितना बचा 1 2 3 4 5 और 6, हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है बेटे, इतना हमने 2 सम्स इसके बता दिए, 2 क्वेश्चंस बता दिए इसके, और यहाँ पे भी हमने समझाया। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है, ये और ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये आप होमवर्क में इसे नोट करेंगे और ट्राई करेंगे कमेंट करके बताने के लिए। ठीक है बेटे, और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो दोबारा हम सब्ट्रैक्शन का फिर एक लेक्चर लेके आएंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम।